अब ये एच युकावा कौन था भाई, है ना? ये एच युकावा था कौन? ये एक जापानीज था। ये क्या था? एक जापानीज था। ये एक जापानीज साइंटिस्ट था। इसने एक थ्योरी दी थी और वो थ्योरी दी थी मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि इस युकावा ने जो बात करी थी वो बात करी थी बेटा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। क्लियर हो गया? एच युकावा ने जो बात करी वो बात करी न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इस थ्योरी के अंदर सर है क्या? क्या बताया युकावा ने? युकावा ने बताया कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये न्यूक्लियस सपोज इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे भाई। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। चार्ज कितना होता है? 0। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो सर ये पॉजिटिव होता है तो न्यूट्रॉन तो भाई रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं करेंगे, बट प्रोटॉन के बीच में तो क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा रिपल्शन। और यहां पर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जिसको हम एक और नाम जानते हैं कूलॉम फोर्स। तो सुना होगा ना? सुना होगा ना? तो ये वही फोर्स होता है। ठीक, कूलॉम फोर्स बोल लो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलॉम फोर्सेस बोथ आर सेम चीजें। तो यहां पर रिपल्शन होगा ना? तो रिपल्शन होगा तो क्या चीज होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का मतलब क्या हो गया? इन प्रोटॉन को यहां से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे रिपल्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा इस न्यूक्लियस से इन प्रोटॉनों को बाहर आ जाना चाहिए। क्लास 9 10th से हम लोग पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, एटम के अंदर नाभिक पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं। यार आज तक कभी सवाल नहीं आया कि आपके दिमाग के अंदर? यार कभी टीचर से पूछा नहीं आपने कि सर एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जहां पर दो सेम चार्ज होंगे। जहां पर दो सेम चार्ज होंगे तो सेम चार्ज पे रिपल्शन होता है ना? सेम चार्ज पे रिपल्शन। और जहां पर डिसलाइक यानी कि अलग अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे, अलग अलग चार्ज होगा, डिफरेंट चार्जेस, उनके ऊपर अट्रैक्शन होगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? डिफरेंट चार्जेस के ऊपर अट्रैक्शन और सेम चार्जेस के ऊपर रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स हम इसको कह सकते हैं से। तो यहां पर क्या हुआ? रिपल्शन हुआ भाई। क्यों रिपल्शन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि ये दोनों बिल्कुल बाहर आए न्यूक्लियस के, तोड़ दें न्यूक्लियस को, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी कुछ हद तक बात वैसे करी थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल्स के अंदर, लेकिन वो भी अच्छे से इसको समझा नहीं पाया था। वो भी इसकी बात बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था रदरफोर्ड अपने मॉडल में। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इस बात को समझाने के लिए भैया न्यूक्लियस के अंदर यहां पर रिपल्शन तो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूक्लियस टूटेगा नहीं। यहां से प्रोटॉन बाहर नहीं आएंगे, खुशी खुशी अंदर न्यूक्लियस के रहेंगे। ये दोनों रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा, दोनों खुशी खुशी रहेंगे। बट ये कैसे पॉसिबल है सर? ये युकावा ने पॉसिबल किया। युकावा जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट था, इसने क्या बोला कि आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब स्टेबल रहेंगे, कोई बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं आएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि उसने बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर इससे भी तगड़ा, इससे भी भारी वाला फोर्स एक काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना मतलब मच 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 बेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, जो कि होगी न्यूक्लियर फोर्स।
मतलब उसने एक चीज क्लियर कर दी कि आप बोल रहे हो कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज होने की वजह से इन प्रोटॉन्स में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब यहां पर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहां पर प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये न्यूक्लियस से अपनी जगह छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बेटर फोर्स, उससे भी कई टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स यहां पर काम करेगी, वो होगी न्यूक्लियर फोर्स। तो इसने फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया एक तरीके से कह सकते हैं, और वो फोर्स अपने पास क्या थी? न्यूक्लियर फोर्स। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, ये जो फोर्स होती है ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सर जी कितनी बड़ी बातें कर रहे हो आप। मैं बिल्कुल बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जो इसने बोला सो एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इसने बताया। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा लोग? समझ में आया बेटा? मेसॉन की थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या थी? वो युकावा ने दी थी, इसलिए इसको युकावा की न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। एच युकावा जो कि एक साइंटिस्ट था जापानीज, इसने दिया था। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें से प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना जो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, पड़ा रहेगा। और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन यानी कि जो प्रोटॉन होंगे उनमें आपस में सब में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सब में सेम चार्ज, और सेम चार्ज होने की वजह से वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, कूलॉम फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हो गया? रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो वो प्रोटॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे और न्यूक्लियस को तोड़ देंगे। भाई इतना सा तो न्यूक्लियस, इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भकाम से फटा और सारा प्रोटॉन बाहर, न्यूक्लियस टूट गया। न्यूक्लियस अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल। भाई न्यूक्लियस अनस्टेबल सो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड में आपने देखा था, उसने बोला था कि भैया कुछ पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाके टकरा गए, एक सॉलिड पार्ट बीच में था उसके। तो न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी वहीं से हो गई थी, है ना, रदरफोर्ड से। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है और न्यूक्लियर फोर्स को लगाते कैसे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग पढ़ाई करने वालों को पढ़ने नहीं देते हैं। चल बिल्कुल चल, देखो सपोज करो बच्चा लोग, ये अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये अपने पास क्या है? एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये दो प्रोटॉन, ये दो न्यूट्रॉन। तो युकावा ने क्या बोला? युकावा ने बोला बच्चों कि एक छोटा सा पार्टिकल जिसका नाम होता है मेसॉन, ये इनके चारों ओर इस तरीके से सराउंड रहता है। ये मेसॉन्स के पार्टिकल इस तरीके से इनको सराउंड कर देते हैं। अब आज आप एक रहस्यमय बात जानोगे, एक मिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एक तीसरा भी होता है। उसका नाम क्या हो गया? मेसॉन। बताओ अब आपको याद रहेगी ना? ये जादुई आंकड़े याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो, जादुई बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बताओ। आज तक हमको क्या पता था? भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नहीं, बहुत गलत बात है भाई। तीसरा वाला भी तो रहता है भाई। तीसरा भाई कहां जाएगा? तीसरा भाई कहां जाएगा? कोरोना थोड़ा ना हो गया इसको जो भाग जाएगा यहां से यार, है ना? इसको भी घर के अंदर रखो। ये विदेश में था, आज आया घर पे। देखो कुछ लोग घर के ऐसे होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, और कुछ महामारी, कुछ ऐसी आपदा के टाइम पे घर आ जाते हैं वापस। तो ये वही भाई है अपना, चला गया था दुबई, चला गया था, आज आ गया। देखो दोनों के साथ, है ना? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ भाई मेसॉन्स भी होते हैं, और ये भी फंडामेंटल पार्टिकल ही होते हैं। ये भी पार्टिकल्स हैं भैया। होते कहां हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर इस तरीके से सराउंडेड रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब होता क्या है बच्चा लोग, ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रोटॉन में जो मेसॉन लगे हुए हैं, ये फुदक के कहां चले जाते हैं? न्यूट्रॉन के अंदर। न्यूट्रॉन का मेसॉन कहां चले जाएगा? प्रोटॉन के अंदर। तो ये जंपिंग जपाक खेलते हैं। जंपिंग जपाक समझते हो? टक टक टक, जंपिंग जपाक मतलब यहां से यहां, यहां से यहां।
कूदने का काम करते हैं, यहां से यहां कूदेगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कूद जाएगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कूद जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इस तरीके से नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सराउंडेड क्या रहते हैं, ये छोटा वाला भाई मेसोन रहता है। सर जी ये बहुत गंदा है, ये ऐसे सराउंड हो जाता है। अब इस मेसोन की आदत क्या होती है ना, इस पार्टिकल की आदत क्या होती है, ये फुदकने का काम करता है, ये यहां से यहां फुदक जाएगा, यहां से यहां फुदक जाएगा। सर कैसे फुदकेगा, अभी बात करते हैं। ये बातें समझ में आ गई यहां तक?